हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम मेडिकल ओकेश, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं कि कई बच्चों को फिजिक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप 10 दिन में कुछ जो मैं चैप्टर बताऊंगा उनके अच्छे से फॉर्मूले पढ़ ले और छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ ले तो आप 100 नंबर आराम से ला सकते हो। क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे 100 नंबर पे फिजिक्स में आ गए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम कर लेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे। तो सबसे पहली यूनिट आ जाती है अपनी फिजिक्स एंड मेजरमेंट। तो ये देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें एक डायमेंशन यानी डायमेंशन का क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको डायमेंशन का फॉर्मूला आता है तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और एक एरर का बहुत ईजी क्वेश्चन आता है तो इसमें 8 नंबर आने के चांस पक्के हैं। और पिछले 10 साल में 20 क्वेश्चन आए हैं। मतलब एवरी ईयर 2 1 2 कभी 3 ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी ना छोड़े। देखो काइनेमेटिक्स कई बच्चों को टफ पड़ती है। यदि आपको लग रहा है कि ये टफ है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बट इससे क्या आप वेक्टर एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन चीज़ों का बेसिक देख ले, क्योंकि ये बेसिक से काम आते हैं। ज़्यादा टफ इंटीग्रेशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब इनका बेसिक इंटीग्रेशन आपको देख ले तो ये आपको काम आएगा। ऐसे 28 क्वेश्चन आए थे लास्ट 10 ईयर में। अगर आपको टफ नहीं लग रहा तो आप कर ले, बट अगर आपको टफ लग रहा तो आपको इसको स्किप कर सकते हो। लॉज ऑफ मोशन लास्ट 10 ईयर में 21 क्वेश्चन आए। इसमें एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है जो तो आप इजीली कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन इससे आराम से कर सकते हो आप। 4 नंबर इसके पक्के, 2 उधर से हो गए तो 12 नंबर। तो ये आराम से कर सकते हो। इसमें स्प्रिंग पूछता है, ब्लॉक सिस्टम पूछ लेता है, कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। देन अपना यूनिट 4 आ जाता है वर्क पावर एनर्जी। इसमें जो वर्क का क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस आता है। एफ डॉट डी एस पूछ लेता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसको आप इजीली कर लोगे। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी ना छोड़े। तो इससे 8 नंबर आपके इससे पक्के। अभी तक आपके कितने नंबर हो गए? 4 4 8 8 16 20 नंबर के आसपास पक्के हो गए, यानी 10 से 20 नंबर। उसके बाद रोटेशन में देखो टॉर्क होता है, वो इजी फॉर्मूला बेस होता है। उसके अलावा कंसेप्ट होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप स्किप कर सकते हो। और आपके फॉर्मूला अच्छे तो आप फॉर्मूला अच्छे तो आप कर ही सकते हो, बट आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही खराब है। तो टॉर्क को ना छोड़े, और चीज़ों को भी देख ले अगर आपसे समझ में आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि लास्ट के टाइम आप करना वो बात भी नहीं है, आप बायो पर ज़्यादा ध्यान दोगे। तो अगर आपको मतलब 80 से चाहिए तो आपको टॉर्क जरूर करना। उसके बाद ग्रेविटेशन, इसमें क्या कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है, जो ग्राफ का क्या होगा। उसके अलावा केपलर्स का लॉ पूछ लेता है, ग्रेविटेशन फील्ड। तो लास्ट 10 ईयर में 24 क्वेश्चन आया था। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। इसमें से एक क्वेश्चन इजी आता है, उसका आप फॉर्मूला बेस कर सकते हो। तो 7 क्वेश्चन हो चुके अपने। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें पूरा ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। इससे 2 क्वेश्चन आता है तो इजीली हो जाता है। देन अपना 8 नंबर पे आ जाता है थर्मोडाइनमिक्स, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, फर्स्ट लॉ एंड कार्नोट इंजन। ये भी थर्मोडाइनमिक्स भी फॉर्मूला बेस होती है बिल्कुल। इसमें फॉर्मूला लगता है, कार्नोट इंजन का लगता है। और कार्नोट इंजन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। कैलोरीमेट्री थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों को। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट कार्नोट इंजन को ना छोड़े, ये क्योंकि ईजी होता है। तो लास्ट 10 ईयर में 35 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ तक आपके 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। केटीजी पूरा फॉर्मूला बेस है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है और ये बहुत इजी है। केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स तो लास्ट 10 ईयर में 12, यानी हर साल एक क्वेश्चन आता है, पूरा फॉर्मूला बेस आता है। तो आप इजीली कर सकते हो। ऑस्किलेशन एंड वेव कई बच्चों को टफ लगता है। अगर यदि आपको भी टफ लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आपका कंसेप्ट अच्छे तो आपके वैसे ही अच्छे नंबर आ रहे होंगे। बट अगर आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक, लास्ट 10 ईयर में से 36 क्वेश्चन आया है। बट इसमें स्प्रिंग बेस प्रॉब्लम देख ले, और इसमें जो फॉर्मूला बेस चीज़ें होती है। इलेक्ट्रोस्टेट में देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक ग्रेविटेशन जैसा ही होता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। 2 इजी आता है, एक थोड़ा मॉडरेट लेवल का डाल दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड जैसा ही होता है। इसमें कभी कभी फोर्स पूछ लेता है, ग्रेविटेशन फील्ड पूछ लेता है, ग्राफ पूछ लेता है। तो ये भी इजी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ओम का लॉ पढ़ ले। रेजिस्टेंस का जो एक कलर कोडिंग सिस्टम होता है उससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1-2 साल में, तो वो इजी है, उसको देख ले। कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो किरचॉफ लॉ आपके लिए व्हीटस्टोन भी थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो आप इनको स्किप कर सकते हो। बट 1 से 2 क्वेश्चन तो आप इसमें कर ही सकते हो। करंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट में इसमें थोड़ा टफ पड़ जाता है अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता, तो क्योंकि इसमें थोड़ा मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी लगती है। लेकिन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं फॉर्मूला पढ़ के आप काम चला सकते हो। EMI ये पूरा फॉर्मूला बेस है। फ्लैक्स लेंज लो, ये एक्चुअली EMI इस चैप्टर पे डिपेंड है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे। यहाँ पे आपको थोड़ा रूल सीखने को मिलेगा और उसके बाद आपको करता है। अगर आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला से हो रहा तो आप कर रहे हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। EM बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। देखो 17 क्वेश्चन आए 2 साल में, 2 साल में नहीं सॉरी 10 साल में।
10 साल के अंदर एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कभी कभी एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी दो रेयर आता है, बट एक क्वेश्चन आता है, पूरा फॉर्मूला बेस है। ठीक है, ऑप्टिक्स देखो, ऑप्टिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक टफ पढ़ती है, लेकिन ऑप्टिक्स की हर चीज टफ नहीं पड़ती। जैसे तो आप जो इजी 3 क्वेश्चन इसमें इजी आते हैं, 2 टफ मीडियम आते हैं, 1 से 2 टफ आ जाते हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स में। तो आप जो 3 क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस, इनको करने का ट्राई करें। मॉडर्न फिजिक्स सबसे ईजी है टोटल फिजिक्स में। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से ईजी कोई चीज़ है ही नहीं। तो मॉडर्न फिजिक्स के देखो 3 क्वेश्चन हर ईयर आता है, तो ये तो आपको करना ही है। इसको आप इसकी कोई भी बोलने एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स में आपको मॉडर्न फिजिक्स करनी है, चाहे एनी हाउ कुछ भी हो जाए, तो ये आपका पक्का होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक क्वेश्चन आता है, वैसे थोड़ा आपको कंसेप्ट बता दो, कर लोगे फॉर्मूला बेस है। देखो मैंने लिख रखा है, फिजिक्स इज नॉट टफ इफ यू हैव फॉर्मूला इन योर फिंगर्स देन फिजिक्स विल बी, क्योंकि 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस ही आते हैं, तो 120 नंबर आपके ऐसे आ जाएंगे। अब देखो कौन कौन से चैप्टर में बताया, जैसे 1 से 2 क्वेश्चन आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट, कई लोगों को 1D टफ पड़ जाता है। एक क्वेश्चन एनएलएम का, एक क्वेश्चन आपका उसका हो गया 1 से 2 WEP का, उसके बाद रोटेशन का एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आता है, और बाकी टफ पड़ जाते हैं। और उसके बाद जो आपका फ्लूइड वाला चैप्टर था, उससे एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आता है, एक से मतलब 2 क्वेश्चन उससे आता है। थर्मोडायनेमिक्स से KTG से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद वेव थोड़ा टफ पड़ जाता है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ ग्रेविटेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स 2 से 3, तो 2 इजी होता है, 3 टफ होते हैं। तीसरा वाला मतलब थोड़ा मोटर लेवल का जाता है। करंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो और उसके बाद जो मैग्नेटिक में थोड़ा समझने का होता है, अगर आप उसको स्किप करना चाहते तो कर सकते हो। EM वेव से एक फॉर्मूला बेस आता है। और उसके अलावा ऑप्टिक्स में 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ईजी आते हैं। उसके अलावा आपका कौन सा चैप्टर बच गया, मतलब मॉडर्न फिजिक्स, तीनों क्वेश्चन इजी आते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 2 7 8 2 10 12 14 16 17 17 8 3 20 और 2 22 23, यानी अप्रोक्सीमेट 23 से 25 क्वेश्चन तो आप फॉर्मूला बेस से कर सकते हो, तो यानी 100 नंबर। और अगर आप थोड़ा और एफर्ट लगा लोगे तो 120 नंबर आ सकते हैं। तो आप 10 दिन में फॉर्मूला अच्छे से पढ़े, ये मेरा आपको निवेदन है। अच्छे से फॉर्मूला पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, उनको ऐसा रहता है कि अगर मैं फिजिक्स में 100 नंबर भी ले आऊँगा तो मैं मेरा सिलेक्शन कर लूँगा। तो उन्हीं के लिए मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव था। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनको पता चल सके। और आप थोड़ा कई चीज़ों पे ध्यान रखें, सिली मिस्टेक्स पे, और क्वेश्चन टाइम लगा के क्वेश्चन करें, ताकि आपको टाइम का पता रहे। थैंक यू। और डेली मॉक टेस्ट दे, ताकि आपको गलतियाँ रेक्टिफाई करके, और बायो को ज़्यादा टाइम दो, देन केमिस्ट्री और फिजिक्स को कम। इसलिए